नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। 2 साल बाद होली का त्योहार इस बार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के कहर के चलते पिछले 2 साल से बंदिशों के चलते इस त्योहार का रंग बिल्कुल फीका हो गया था। अब जबकि कोरोना से राहत है तो 2 साल बाद एक बार फिर हर तरफ होली का रंग छाया हुआ है। बाजार भी रंग गुलाल से गुलजार हैं, तो वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अनूठे तरीके से होली मनाई जा रही है। यहाँ पर हर साल महाकाल वन में होली खेली जाती है। होली उत्सव में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात शिव पार्वती पृथ्वी लोक पर आकर अपने भक्तों के साथ होली खेल रहे हो। इस मौके पर यहाँ भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ पूरी बारात मौजूद हैं, तो नरमुंडों की माला, विशाल डमरू, शेषनाग, चिलम और भांग के साथ भूत पिशाच और नंदी भी बारात में शामिल हुए। बाबा महाकाल के भक्तों ने अबीर गुलाल के साथ होली खेली और भोलेनाथ के भक्त इस दौरान चिलम और भांग भी पीते नजर आए। महाकाल के भक्तों में जबरदस्त उत्साह था क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल बाद होली धूमधाम से मनाने का अवसर जो मिला है। जी, कोरोना काल 2 साल के बाद आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में हमने होली का उत्सव मनाया। बहुत आनंद हुआ, सभी भक्तों के साथ खूब आनंद हुए। ये मेरी सखा पार्वती बनी है, मैं भोलेनाथ स्वरूप विशाल सोनी बना हूँ। महाकालेश्वर शयन आरती भक्त मंडल द्वारा ये आयोजन किया गया है। कोरोना काल के बाद में 2 साल के पश्चात अब जाकर हमने उत्सव मनाया हुआ है। यहाँ पर उज्जैन नगरी में मैं पार्वती बनी हूँ, मेरे साथ में भोलेनाथ जी है, नंदी वृंदी सहित हमारे नगर के सभी वासी यहाँ पर उपस्थित है और हमने बहुत आनंद के साथ नाच का त्योहार मनाया हुआ है। बाबा महाकाल के भक्त कोरोना काल के बाद आज जो पूरा खुला है, इस होली का आनंद आज होली उत्सव पर हम शानदार भक्त द्वारा भगवान शंकर द्वारा होली खेली जा रही है। इसमें भूत पलित तथा पिशाच तथा ओगर भी लोग भी यहाँ भगवान के भक्त भी आए और भक्त से भक्त भी आए हैं और इस होली का आनंद भगवान शंकर ने हम साथ के साथ खेली है। ऐसा अद्भुत आनंद माँ पार्वती और शंकर के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामना दी। बहुत उत्साह से बनाया हमने, बहुत खुशी हुई है, हमको बहुत अच्छा लगा है। कौन क्या क्या बनाया? भोलेनाथ है, पार्वती है और हम लोग अगोरी है, सब लोग चुड़ैल है, ढाकन है। ठीक है। शिव पार्वती के संग होली उत्सव मनाती ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां महाकाल वन की होली आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिव पार्वती के साथ उनके भक्त वहां पर होली का त्योहार मना रहे हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। शिव के साथ माता पार्वती भी हैं और शिव अपने भक्तों के साथ, अपने गणों के साथ यहां पर होली खेल रहे हैं। करीब 2 साल बाद होली का ये त्योहार इतने धूमधाम के साथ, इतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना का कहर पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया पर छाया हुआ था, तो ऐसे मौके पर होली का त्योहार भी, होली का रंग भी फीका पड़ा हुआ था। तो इस बार कोरोना काल के बाद जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं, पाबंदियां भी कम हुई हैं, तो ऐसे में पूरे देश के लोग इस बार होली बेहद धूमधाम से मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई कमी, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरह से लोग होली मना रहे थे, बिल्कुल फीकी होली मना रहे थे, लेकिन इस बार जब कोरोना केसेस कम हुए हैं, पाबंदियां हटी हैं, तो लोग वो पूरे 2 सालों की कसर एक बार इस होली में निकालना चाहते हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव की जो बारात निकली है, विशाल डमरू है और यहाँ पर शिव के भक्त, भूत पिशाच बने हुए लोग यहाँ पर बिल्कुल उत्साह के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इनके चेहरे की जो खुशियां हैं वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से लोग चाहे होली का त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो, सब कोरोना की वजह से फीका पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार लोग जमकर होली खेल रहे हैं और वो खुशी भी लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर लोग होली खेल रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब इस वक्त होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी होली को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई है यहाँ पर, जिसमें रंग है, अबीर है, गुलाल है। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी हैं और
भोलेनाथ की जो बारात निकली है उसमें भूत पिशाच उनके जो भी गण है वो इस बारात में शामिल हुए हैं, जमकर होली खेल रहे हैं। लोगों का कहना भी है कि जिस तरह से 2 साल तक सभी त्योहारों का रंग फीका पड़ा हुआ था, ऐसे में आज होली का त्योहार है और इस साल की ये होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। अपने परिवारों के साथ पूरे धूमधाम से होली का त्योहार मनाना चाहते हैं। तो सीधे रुक करते हैं उज्जैन का, जहां हमारे संवाददाता प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से लोग 2 सालों तक कोरोना की वजह से होली का त्योहार या अन्य त्योहारों की बात कर ली जाए तो काफी फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार जब कोरोना के केसेस कम हुए हैं, पाबंदियां भी कम हुई हैं, तो लोगों की खुशियां भी काफी ज्यादा यहां नजर आ रही हैं होली के त्योहार में। निश्चित तौर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो होली है बिल्कुल अनूठी होली मनाई जाती है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा भोले के भक्त हैं वे शिव बारात के रूप में निकले हैं। किसी भक्त ने शिव का रूप धारण किया है तो कोई माता पार्वती महिला श्रद्धालु बनी है। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा यहाँ पर जो पूरी जो बारात है उसमें भूत पिशाच नंदीगढ़ भी शामिल है। और खास बात यह है कि यह सब जो पूरा होली का आयोजन है यूं तो अलग अलग संस्थाओं द्वारा किया जाता है, परंतु उज्जैन में बाबा महाकाल के जो भक्त हैं, महाकाल मंदिर शयन आरती के जो भक्त हैं, उनके द्वारा अनूठी होली खेली जाती है। इसमें खुद महाकाल मंदिर के पुजारी भी शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर शिप्रा नदी के घाट पर मौजूद हूँ। यही वे सब सारे भक्त हैं जो बाबा महाकाल के भक्त हैं। इसमें महाकाल मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। हम पुजारी से भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बाबा महाकाल के भक्त महाकाल मंदिर में होली उत्सव मनाते हैं। मेरे साथ खुद दिनेश गुरु मौजूद हैं जो कि महाकाल मंदिर के पुजारी हैं। पंडित जी, किस प्रकार से होली का उत्सव मनाया जा रहा है? भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में एक अनोखी होली होती है। वहाँ सब भक्त अपने अपने हिसाब से होली खेलते हैं। कोई अबीर लगाता है, कोई गुलाल लगाता है, कोई वो लगाता है, कंकु लगाते हैं। वो वहाँ पर छोटे बड़े का कोई वो नहीं रहता है। सब समान रूप से भगवान महाकालेश्वर के दरबार में आते हैं। गरीब अमीर होली उत्सव ऐसा होता है कि जब गरीब अमीर सब समान हो जाते हैं, भगवान के दरबार में सब प्रेम से होली लगाते हैं। भगवान को भी लगाते हैं, अपने खुद भी लगाते हैं। राजा रंग सब फकीर सब इकट्ठे हो गए एक मंच से भगवान महाकालेश्वर की प्रार्थना करते हैं। भगवान को गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं। रंग पंचमी होली सब प्रेम से खेलते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। सबका दिल साफ रहता है और भगवान महाकालेश्वर की खूब विनती करते हैं। वो खूब उनसे उनके साथ होली खेल के आनंद लेते हैं। पंडित जी, एक दिन पहले यहाँ पर जो बारात निकलती है, जिस प्रकार से यहाँ उत्सव मनाया जाता है, शिव पार्वती बनते हैं, नंदीगण बनते हैं, यह किस प्रकार का आयोजन रहता है? भगवान महाकालेश्वर के दरबार में 20-25 साल से आयोजन हो रहा है। सब भक्त लोग मिलकर एक भंडारा करते हैं। शिवरात्रि के पश्चात जो प्रदोष आता है उसमें हम लोग सब मिलकर भंडारा करते हैं। भंडारे का रूप शुरू में तो वो छोटा सा रूप था, वो बड़ा भव्य रूप में बन गया है। लाखों लाख पब्लिक भगवान महाकालेश्वर का दर्शन करने आती है। भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं, सब आशीर्वाद लेते हैं और उनके भगवान महाकालेश्वर के शंकर जी के साथ होली खेलते हैं। पंडित जी, महाकाल मंदिर में होली का दहन होगा, भस्मारती में अबीर गुलाल उड़ेंगे, यह किस प्रकार का आयोजन रहेगा? ये भस्मार सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले कोई भी त्योहार हो सबसे पहले ही मनाते हैं। अन्नकूट का पहला अन्नकूट भी भगवान महाकालेश्वर को सबसे पहले लगता है। उसी के तारतम्य में जो होली उत्सव है वो आज होली उत्सव है। भगवान महाकालेश्वर का आज शाम को 6:30 बजे आरती होगी। उसके बाद में 7 बजे भगवान महाकालेश्वर के दरबार में होली दहन होगा। वो हजारों पब्लिक दर्शनार्थी होली का दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य समझेंगे। तो अपूर्वा, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा महाकाल के दरबार में अनूठा होली उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर भक्त भी मौजूद है और अन्य जो लोग हैं जिन्होंने यह आयोजन किया है हम उनसे भी चर्चा करेंगे। पहले एक मैं महिला श्रद्धालु से चर्चा करूंगा। आपने होली उत्सव मनाया, किस प्रकार का आयोजन रहा है?
हम सभी भक्तों ने मिलकर आज बाबा महाकाल के चरणों में होली का उत्सव मनाया है और यहाँ एक पारंपरिक जो हमारी परंपरा है होली खेलने की, तो वह हम सभी ने उस परंपरा को पूर्ण किया है और हम सभी बड़े हर्षोल्लास से और रंग बिरंगे रंगों से भरपूर होली मना रहे हैं। और हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में बाबा ऐसे रंग भरे, होली के रंगों की तरह सभी का जीवन खुशमय रहे और बहुत ही सुखपूर्वक रहे सब। आप बताएं, 2 साल हो गए थे कोरोना की वजह से, ऐसा उल्लास नहीं देखने को मिला, किस प्रकार का आनंद उत्साह है? जी 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 आप बताएं कि 2 साल कोरोना के बाद किस प्रकार का उत्साह है? जी, कोरोना के पश्चात जो 2 साल से हम सभी मतलब इतने उदास बैठे थे, सारी जिंदगी सबकी उदासी हो गई एक तरह से, और इस वर्ष हम सभी बहुत ही प्रेम पूर्वक और बिना किसी कोरोना के डर के कारण हम सभी होली मना रहे हैं और उत्साह मना रहे हैं और यही चाहते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं कि अब कभी भी कोरोना नामक बीमारी का हमारे जीवन में, हमारे देश में आगमन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई भक्त बाबा महाकाल से यही प्रार्थना कर रहा है, यही दुआ मांग रहा है कि इस प्रकार की भयावह बीमारी ना आए। यही कारण है कि यहाँ 2 वर्षों बाद बाबा के भक्तों में उत्साह है। मैं उन सब लोगों से भी परिचय कराऊंगा या उन लोगों से भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने भोलेनाथ की बारात में अलग अलग रूप धारण किया था। मेरे साथ खुद इस समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है। सर, आपने किस प्रकार का यह आयोजन किया है? अरे बाबा की उड़े रे गुलाल हे रंग केसरियो, ये विगत 2 सालों से भगवान महाकाल संग पार्वती एक दूसरे गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामना देते हैं और भगवान महाकाल से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि विश्व में ऐसी कोई बीमारी ना आए जिससे सनातन धर्म के लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामना दें। आज आप जो होली देख रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती से उनके संग भूत प्रेत भी हैं तथा जो महिलाएं जो भजन गाती भगवान के वो भी हैं और ये अद्भुत आनंद खाली उज्जैन और पूरे भारत के अंदर काशी और उज्जैन में महाकाल की होली खेली जाती है। किस प्रकार से उत्साह है भक्तों में, क्या आनंद मनाया जा रहा है? अद्भुत आनंद पाते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण के संग तो बहुत होली खेलते हैं, पर एक उज्जैन की नगरी ऐसी जहां महाकाल के संग होली खेलने को आनंद मिलता भक्तों को। जी, तो हर कोई चाहता है कि बाबा महाकाल के साथ होली खेले। मेरे साथ अन्य श्रद्धालु भक्त भी मौजूद हैं। जी, बिल्कुल। सर, किस प्रेम, आप प्रकार उनसे से भी होली बात का उत्सव करिए। मनाया आप जी। लोगों ने? सर, 2 साल बाद बहुत ही उमंग के साथ होली मनाई जा रही है, क्योंकि 2 साल बाद ये अवसर मिला है हमें। 2 साल कोरोना के अंदर हम बिल्कुल भी उदास बैठे थे और हमने भगवान महाकाल के 2 साल में प्रार्थना की कि इस प्रकार की बीमारी बिल्कुल विश्व से खत्म हो और विश्व का कल्याण हो। तो अपूर्वा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों ने बाबा महाकाल से, पुजारियों ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि इस प्रकार की कोरोना बीमारी समाप्त हो। और यही कारण है कि जब ये बीमारी लगभग समाप्ति के दौर पर है, इसीलिए यहाँ पर पंडित पुजारियों ने विशेष पूजन अर्चन किया। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में इस प्रकार का जो आयोजन है महाकाल वन में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की बारात के रूप में पहुंचे हैं। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल प्रेम, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि महाकाल नगरी उज्जैन की जो होली होती है वो बहुत खास होती है, काफी अलग तरह की होती है, क्योंकि यहाँ भक्त भगवान भोलेनाथ के साथ होली खेलते हैं और भगवान भोलेनाथ की जो बारात निकाली जाती है उनमें उनके गण मौजूद होते हैं, भूत पिशाच, उनके जो नंदी है वो मौजूद होते हैं। तो ये काफी अद्भुत होली है वहां पर। जी हाँ, निश्चित तौर पर, चूंकि यह जो बारात निकाली जाती है, इस बारात को लेकर भी लंबे समय से तैयारियां की जाती हैं। ये जो इस बारात में जो अलग अलग रूप धारण करते हैं, इसमें भी लंबा समय लगता है। हम कुछ उन्हीं प्रकार के लोगों से बात करेंगे जो इस बारात में अलग अलग रूप में धारण किए हुए थे। आप किस प्रकार से रूप धारण किए थे और कितना समय लगता है, क्या अनूठा आनंद आया इस उत्सव में? एक विशेष आयोजन रहता है इस त्योहार का, और इस त्योहार में भूत पिशाच और नंदीगण और भगवान शंकर खुद हमारे पूरे शहर में घूमते हुए आते हैं और यहाँ पर पूरा उनका एक उत्साह के साथ स्वागत किया जाता है तथा पूरा हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। जी, आप बताएं किस प्रकार से यहाँ पे ढोल नगाड़े, भांग, चीलम, त्रिशूल, डमरू, किस प्रकार से यह आयोजन होता है? ये ऐसा माना जाता है कि भगवान महाकाल कैलाश से उज्जैन आए हैं और उनके जो भक्त हैं, गण हैं उनके, वो भंग छान के भी तथा चौपड़ खेल के भी तथा गांजे का भी जो मजा लेते हैं, पर इस तरह का आनंद लेते हैं भगवान शंकर जिससे खुश हुए, इसी भावना से हम भगवान शंकर से होली खेलते हैं। किस प्रकार से तैयारी की जाती है? ये तैयारी कम से कम 1-1.5 महीने लगता है और जब जाके तैयारी होती है और भंग छानने वालों को हमारे पंडित रमन जी उसमें आपको दिख रहे हैं पीछे कि वो भंग पीस रहे हैं और ऐसी कई व्यवस्था जो भूत आते हैं विशेष रूप से उनको अलग से तैयार किया जाता है। उनके लिए तमाम सामान की व्यवस्था करी जाती है जब जाके तैयार होते हैं और उनको भी अद्भुत आनंद आता है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबे समय से तैयारियां की जाती हैं। हर कोई भक्त यहाँ पर इस बारात में शामिल होने के लिए अपने आप को अलग अलग रंगों में, रूपों में ढालता है। मेरे साथ और भी भक्त हैं। किस प्रकार से इस आयोजन में आपने उत्साह किया? एक्चुअली 2 साल से हम लोग तरस गए थे। हम लोगों का जीवन ऐसा लग रहा था कि रंग विहीन हो गया है। बाकी 2 साल बाद जब कोरोना की समाप्ति के पश्चात अब हर्षोल्लास से ऐसा लग रहा है कि रंगीन जीवन हो गया है। इसलिए हम लोग ये होली का उत्सव मिलजुल के हर्षोल्लास से मना रहे हैं। देखिए हर श्रद्धालु, हर प्रेम, भक्त वहां के पर मैं देख रही हूँ जुबान पीछे पर ही बात है जी कि कोरोना- प्रेम, मैं देख सकती हूँ कि वहां पीछे एक छोटा बच्चा भी बैठा हुआ है। आप उनसे भी बात करिए और पूछिए कि इस बार की वो होली उनके लिए कितनी खास रही है, कितना कुछ एंजॉय किया उन्होंने। जी जी, निश्चित तौर पर हम छोटे बच्चे से भी बात करेंगे। किस प्रकार से उनकी यह होली रही, किस प्रकार से उन्होंने यह एंजॉय किया, कैसा आपने रंग लगाया, किस प्रकार कोरोना के 2 साल के बाद अब आपको उत्साह देखने को मिल रहा है? गुलाल से रंग लगाया, सबको अच्छा लग रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर होली खेलने आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या किस प्रकार से रंग लगाए जा रहे हैं? गुलाल से रंग लगाए जा रहे हैं। कोरोना काल में आप घर में ही थे और अब बाहर निकले हैं और इस प्रकार से उत्साह मना रहे हैं, कैसा आयोजन है? अच्छा आयोजन है। पहले कोरोना में घर में रहते थे तो अच्छा नहीं लगता था। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा, इसका भी यही कहना है कि कोरोना काल के कारण घर में रहना पड़ता था। अब चूंकि कुछ छूटें मिली हैं शासन प्रशासन द्वारा, तो उसका आनंद उत्साह मनाया जा रहा है। मेरे साथ भक्त भी हैं। आप बताएं किस प्रकार क्या आयोजन रहा है? और महिला भक्तों ने यहाँ पर काफी गीत गाए हैं, वैवाहिक आप गीत गाए हैं। महिलाओं से आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि आप महिलाओं से पूछिए कि होली में रंगों का जितना खास महत्व होता है, खान पान और पकवान का भी उतना ही महत्व होता है। तो इस बार महिलाओं की क्या कुछ खास तैयारी है? जी जी जी, निश्चित तौर पर। पहले तो आप ये बताइए कि होली का जो पर्व है, यहाँ पर रंगों का जितना महत्व है, उसके साथ ही विशेष पकवानों का भी महत्व रहता है। इसकी क्या तैयारी रहती है, क्या विशेष पकवान बनते हैं? होली पर जैसे ही होली आने के पहले हम सब गुजिया और जो भी बनते हैं शक्करपारे वगैरह, ये सारी तैयारी बनाते हैं। कई लोग अलग अलग, जैसे जेंट्स लोग हैं तो वो भांग वगैरह भी घोटते हैं सब पीने के लिए, सब अलग अलग और आनंद लेते हैं। जी अपूर्वा, चूंकि ये बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ पर भांग का बहुत चलन है, इसलिए जो पुरुष हैं वो तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई किसी भी रूप में, भले वो छोटा सा कण हो या अधिक हो, उस रूप में भांग जरूर लेता है। महिलाओं ने जो बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर वो व्यंजन बनाती हैं, गुजिया सबसे अधिक चलता है मालवा क्षेत्र में भी, तो यहाँ पर गुजिया की तैयारी की जाती है। आपने जो विवाह के दौरान यहाँ पर महिलाओं ने गीत गाए हैं, उत्सव मनाया है, ये किस प्रकार के गीत है? ये जो विवाह के पूर्व जो मंगल गीत गाए जाते हैं, तो ये महिलाओं ने बाबा के विवाह के पूर्व मंगल गीत गाए हम सभी ने, और हल्दी और मतलब जो उपटन वगैरह जो भी होता है वो कार्यक्रम भी किया। उसके बाद फिर हम सभी ने जो होली का जो कार्यक्रम है वह निर्धारित हुआ और हम सभी लोगों की तरफ से होली का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बहुत ही रंग गुलाल से उत्साह मनाया, नाचे, सभी ने मंगल गान किए और सभी ने बहुत ही उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम अटेंड किया। तो यहाँ पर जो बाबा महाकाल है उनकी बारात निकाली जाती है, माता पार्वती का विवाह होता है। साक्षात ऐसा लगता है कि जैसे कि धर्म नगरी उज्जैन में कैलाश पर्वत आ चुका है, और जिस प्रकार से विवाह का उत्सव होता है ठीक उसी प्रकार का यहाँ आयोजन किया जाता है। और भी भक्त है मेरे साथ, क्या उत्साह आनंद मनाया गया आपके द्वारा? महाकालेश्वर शरणार्थी भक्त परिवार की जो एक ये उत्सव मनाने का है, जो बाबा का विवाह है, बाबा महाकाल और माँ पार्वती का जो विवाह उत्सव मनाया गया है, उसमें अनेक उज्जैन शहर ही नहीं वरन पूरे देशों से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से और अनेक राज्यों से भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त जो शरणार्थी परिवार से जुड़े हैं, वे भी 3 दिन पूर्व यहाँ पर आकर के रुके और उन्होंने भी अपनी पूरे बारात में सेवाएं दी हैं। बाबा की जो भव्य रूप से यहाँ जो बारात निकली उसमें लगभग 10,000 लोगों ने शामिल होकर के बाबा का अनेक रूपों में स्वागत किया है। बाबा जिस प्रकार प्रेम जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और किस तरह से महाकाल की नगरी में होली खेली जा रही है, लोग कितने उत्साह में भरे हुए हैं, वो सब कुछ हम तक पहुंचाने के लिए, हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।